बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर अख्तर हुसैन हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा क्या दिया, उनका जो अदलिया के अंदर आप मुतनाज़ा किस्म की तैनातियां कर रहे हैं, उस बुनियाद के ऊपर मैं अपना काम जारी नहीं रख सकता। तो चले उसके बाद एहसन भून आ जाएंगे तो जरा आजम नजीर तारड़ के लिए और हुकूमत के लिए और आसानी हो जाएगी। और अख्तर हुसैन जो है वो बैठे हुए थे आसमा शराजी के शो के अंदर और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि जजेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये तो सब बात करते हैं कि आप जो है आर्टिकल 200 सदर को इख्तियार देता है, लेकिन जज को ट्रांसफर करके सीनियर मोस्ट नहीं बनाया जा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि सीनियरिटी का फैसला होने तक चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाना चाहिए था। और उनके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस पर फैसला हो चुका था, अब उनके नाम कंसिडर नहीं होंगे, ऐसे नाम भी आए। और चूंकि ये सबको पता है कि वो सीनियरिटी वाले मामले के ऊपर ही हटे, तो अब इसको लेकर उन्होंने एक और बात किया। उनका चीजों में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, वही अक्सरियत से फैसले हो रहे हैं और जो सियासत है वो ज्यादा हो रही है। और उन्होंने कहा कि वो 6 साल से जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। पहले जज लगाने का जो मुकम्मल इख्तियार है वो जजेस की अक्सरियत के पास था और साबिक चीफ जस्टिस जो है वो अपने इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं थे और दीगर अरकान से मुशावरत किए बगैर चीफ जस्टिस और जजेस खुद तय करके आते थे और मर्जी के जज कमेटी में अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर लगा दिए जाते थे। अब 26वीं तरमीम के बाद 13 में से जज 3 है और बाकी रुकन ज्यादा है। और इस तरह से अब बाकी जो अक्सरियत है तो हुकूमत बुनियादी तौर पर अब चीफ जस्टिस लगाती है, अगर अमली तौर पर उसको देखें। अब इस सारी चीज को देखते हुए जरा एक चीज आप देखेंगे कि आईनी बेंच जो इस हुकूमत ने बनाया, वो लगता यह है उसने उसका काम ही यह है कि जो टाइम बार्ड अपील्स हैं, जो दरखास्तें हैं, उनको निपटा दिया जाए और फिर अपनी कारकर्दगी में दिखाया जाए कि देखो ये हमारी कारकर्दगी है ना, हमने कितनी तेजी के साथ और जल्दी काम किया है। अब इसमें 2-4 बातें हैं। एक तो इमरान खान बार बार कहते हैं कि भाई 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, तो 9 मई के वाकयात की जो जुडिशल इंक्वायरी है उसके हवाले से जो दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और आईनी बेंच 28 फरवरी को इसी यानी जो वीक है उसके अंदर समाअत करेगा। और फिर यहां तक नहीं है, बल्कि आप यूं कहिए कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली है, यानी 9 मई और उसके साथ 8 फरवरी इमरान खान के मुतालिबात हैं, उस हवाले से भी तहकीकात को लेकर और फिर तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयों की दरखास्तें हैं उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और ये जो धांधली वाली दरखास्तें हैं उसमें 3 दरखास्तें बुनियादी तौर पे वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, तो उसमें आईनी बेंच के सामने है। और आईनी बेंच में कौन है? जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जनाब मंदोखेल, जनाब मोहम्मद अली मजहर, जनाब सैयद हसन नजर रिजवी और मुसरत हिलाली साहिबा। तो इनके होते हुए आप ये समझते हैं कि चीजें होंगी, आप थोक के हिसाब से नंबर तो लगा रहे हैं और ये भी लग रहा है कि जल्दी में। मैं उसकी मिसाल देता हूं कि अभी तक जो है वो फौजी अदालतों का केस का फैसला नहीं हुआ। जो प्रोसीडिंग्स आज हुई वो मैंने आपके सामने रखी, जो भंडारी साहब ने बातें की, जो जजेस ने सवालात उठाए। अब बहुत सारे गैर सरकारी तर्जुमान हैं, उसमें एक मुनीफ फारूक भी हैं जिन्हें एजाज हासिल है। वो जिस दौरान बहुत सारे लोग अगवा हो रहे थे, लापता हो रहे थे, वो वापस आते थे। कोई कामरान शाहिद के शो में बैठता था, कोई वो डॉन वाला जो आदिल शाहजेब है उसके शो में बैठता था, कोई मुनीफ फारूक के शो में बैठता था। किसी ये सारे वो लोग हैं, तारीख इनको भूलेगी नहीं कि इन लोगों को स्टैंड लेना था, बल्कि इन्होंने प्लेटफॉर्म्स दिए और इन्होंने लोगों की इज्जतें उछाली और लोगों की उस जब वो वल्नरेबल मोमेंट्स के अंदर थे इन्होंने उस रेटिंग को कैश करने की। अब वो मुनीफ फारूक चूंकि हमें आजकल आके बताते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ताकत वाले क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है इमरान खान के मामले में या उसके मामले में, तो अब वो उनका फरमाना यह है जी, खबरें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस हालात में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत दे देगी, जैसे 9 मई हुआ, और इसका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। उसके बाद शायद इमरान खान के लिए मसाइल बढ़ जाएं, वो अब ऐसे रिहा नहीं हो सकते। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है वो 9 मई को लेके ट्रायल की इजाजत दे देगा। अगर ये आईनी बेंच से पहले किसी और का तर्जुमान हमें बता रहा है तो आप ये समझते हैं कि 9 मई को लेकर जो दरखास्त है उसके ऊपर आईनी बेंच आजादाना फैसले की तवक्को हम रखेंगे, या 8 फरवरी के हवाले से हम कहेंगे जी बिल्कुल फलां फलां। और इस बेंच के ऊपर तो सवाल ये है कि आप 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बने हैं, वो आईनी तरमीम खुद इन क्वेश्चन है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि एक लाशा उठाया हुआ अपने कंधों के ऊपर, ये इतनी बदबू छोड़ेगा कि आपको किसी गहरी खाई में इसको दफन करना पड़ेगा और ये हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का बहरान बढ़ाएगा, ये बहरान कम नहीं करेगा। अभी अख्तर हुसैन है, चले पहले तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ ना, मैंने आपको दिन में बताया कि आप इतना अरसा खामोश रहे, आपने तकरीबन कोई 4 दर्जन के करीब अपॉइंटमेंट्स कराई हाई कोर्ट्स में और उसके बाद आपका जमीर जगा, लेकिन बहरहाल आपका जमीर तो जागेगा। आप इस मुल्क के अंदर आपने
रहने के बाद जो है अपने अल्लाह के हुजूर भी तो पेश होना है। तो हमने जवाब नहीं देना कि हम 2 नंबरी कितनी कर सकते हैं, किसी वक्त तो डर तो लगता ही है। तो अब वो चीजें होंगी। अब अंदाजा लगाइए कि आप ये कर रहे हैं। अब काशिफ अब्बासी साहब के हालात क्या है। वो जो काशिफ अब्बासी साहब हैं उनको पहले इतलात थी जी वो छुट्टियों ऑफर हुए, तो एक आसान सा तरीका होता नहीं जी कोई ऑफर नहीं किया तो फलाना छुट्टियों पे चला गया, तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जबरी रुखसत, कि आप किसी को निकालते नहीं हैं फेस सेविंग के लिए, लेकिन उसको छुट्टियों पे भेज दिया जाता है, तो ना वो निकाला जाता है ना वो काम पे होता है। तो अब इतलात ये थी कि जी वो 1 हफ्ता छुट्टी के ऊपर हैं तो अभी वापस आ जाएंगे। तो आज उनका शो होना था, आज मंडे था, तो आज उनका शो नहीं हुआ और इस्लामाबाद से कहा जा रहा है कि ता हुक्म सानी टिल फर्दर ऑर्डर्स वो ऑफर रहेंगे। चले अच्छा है। हमने मोहम्मद जुबैर को देखा, पी न्यूज से उनको निकाला गया और उसके बाद जो है काशिफ अब्बासी भी जो है ऑफर है। तो ये सिलसिला चलेगा। रोजगार किसी का रिस्क जो है वो ना नौकरी के ऊपर है, ना किसी सेठ के, ना किसी और के पास है, वो अल्लाह ताला की जात ने देना है। नौकरियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन सच का सफर जो है वो हरगिज भी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि इस दौरान कुछ अफराद की मौजें लगी हुई हैं। अब मौजें क्या हैं? पहले हम इंडिया से हारे, उससे पहले न्यूजीलैंड से हारे, तो हमारी उम्मीदें थी जी बांग्लादेश और जो न्यूजीलैंड का मैच पिंडी में हो रहा था तो जी वो ना न्यूजीलैंड हार जाएगा तो उसके बाद ना हमारे लिए कोई बड़ी आसानी हो जाएगी और अगर मगर के खेल के मुताबिक हम चलेंगे। तो इल्ला माशाल्लाह बांग्लादेश हार गया है, तो बांग्लादेश भी इंडिया से हार गया, न्यूजीलैंड से भी हार गया, हम भी इंडिया से हार गया, न्यूजीलैंड से हार गए। तो नंबर 1 टीम हम हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी से एलिमिनेट हुए हैं। अब बांग्लादेश भी एलिमिनेट हो गया है और हमारा अगर मगर का जो खेल है वो खत्म हो गया है। तो अब पता ये चला जी वो ना जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको ना नजर लग गई है। अब वो नजर कैसे लगी है ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि ये जो हसन अयूब रावी हैं तो उनका जी मोहसिन नकवी की तारीफें बहुत हुई हैं, उन्होंने अनहोनी करके दिखाया और उन्हें नजर लग गई है। मसला यह है कि तहरीक इंसाफ भी उन पर भड़ास निकालती है और कुछ नून लीग के लोग भी सड़ी झली बातें करते हैं। अगर तो मोहसिन नकवी को नजर लगी है ये मैं नहीं मानता। मोहसिन नकवी की इस मुल्क को नजर लग गई हो ये खबर मानी जा सकती है कि आपने जहां गए हैं भट्टा बिठा दिया है। और अब जाहिर है कि उस हवाले से हम बात भी नहीं कर सकते। फिर वो पता नहीं किसकी आंखों का तारा है, वो किसका फ्रंट फेस है, पता नहीं किसकी चॉइस है वो, कि हर कोई हट सकता है, चेंज हो सकता है, वो नहीं हट सकते। अब अंदाजा लगाइए कि पिल डैट ने क्या बताया। पिल डैट ये बताता है कि जनाब उन्होंने पार्लियामेंट के जो 1 साल के दौरान जो है इजलास हुए हैं उन इजलासों में से सिर्फ 6% सिटिंग्स का, अगर 100 मीटिंग्स हुई हैं तो 100 में से सिर्फ 6 मीटिंग्स में गए हैं, 94 मीटिंग्स में से वो गायब रहे हैं। और इस दौरान जो है वो क्या कहते हैं कि टोटल 12 मिनट्स वो मजमूई तौर के ऊपर बोले हैं एक पूरे साल के दौरान। तो ये उनकी मेहरबानी है। 12 मिनट का मतलब ये है कि इस साल में 157 इजलास हुए और 157 में से 10 इजलासों में शरीक हुए और 10 इजलासों में आप यूं कहिए कि एक इजलास में वो 1 मिनट बोले होंगे या 1 मिनट या 10 सेकंड जितना भी बोले हैं, तो 12 मिनट उन्होंने बोला है। इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का मंजरनामा और पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। हाँ, एक चीज जरूर है कि उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है क्योंकि वजारत दाखिला की रिकमेंडेशन के अंदर ट्विटर या एक्स को बंद किया गया। और एक और खबर सुन लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के तीसरा वो मुल्क है जिसने 2024 के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है तीसरे नंबर के ऊपर हमें जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर इंटरनेट को बंद किया है। और हम इस तरह से इंटरनेट बंद करके कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो IT एक्सपोर्ट्स करेंगे। मालूम नहीं कि ये बुकरात, सुकरात और अफलातून जो है ये कब पाकिस्तान की जान छोड़ेंगे और पाकिस्तान एक्चुअली इन रियलिटी आगे बढ़ेगा और जो हमारा पोटेंशियल है हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।